आज पालम के महावीर एन्क्लेव में अतिक्रमण की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए महापंचायत का आयोजन निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा के द्वारा किया गया, जिसमें शामिल सभी लोगों ने इस कार्य की सराहना की और उनका पूरा सहयोग देने की बात कही। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आप सभी लोग जो है वो अतिक्रमण की समस्या से जो है वो परेशान हैं। अभी कुछ दिन पहले ही या मैं कहूँ हाल फिलहाल में जो है वो मंगलापुरी सब्जी मंडी के अंदर जो है एमसीडी की ड्राइव चलाई गई है, जहां पर अतिक्रमण जो है वो हटाया गया है और लगातार ये जारी है। तो अभी हम हैं नरेंद्र गिरसा जी के साथ, जिन्होंने आज यहाँ पर महापंचायत बुलाई है एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए, और लोग भी जो है उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनसे जानते हैं कि आगे का जो प्लान है वो क्या रहने वाला है। नमस्कार। देखिए, जो जीने का सबको अधिकार है और जिस तरीके से हम नहीं चाहते कि गरीब आदमी को नुकसान हो या गरीब आदमी पे किसी प्रकार का हो, लेकिन जब अगर निकलने के लिए जगह नहीं बचेगी, अगर आप मंगलापुरी की बात करो, वैसे हमारा जो आज का मुद्दा जो था वो पालम फ्लाईओवर के नीचे जो बहुत सारे होमलेस लोग हैं जो रोड पे आ गए, जिन्होंने इनक्रोच करके जो यहाँ पूरा मकान बना लिया, खुले में शौच करते हैं, खुले में खाना बनाते हैं, तो उसको लेकर था। बाकी रही बात मंगलापुरी मंडी की, भी मंगलापुरी मंडी में अगर देखोगे तो आपको उन्होंने 4 लाइन बना रखी थी। अगर उसमें के बाद भी जो सेंट्रल वर्ज था उसके वहाँ एक टेम्पू खड़ा कर देते थे, वहाँ आलू की बोरियां रख देते थे, तो निकलने का बिल्कुल ही रास्ता बंद कर देते थे। और कोई भी वहाँ कोई शहरी निकल रहा है, कोई नागरिक निकल रहा है, किसी को इमरजेंसी में जाना पड़ता है, बच्चों की स्कूल की बसें निकलती हैं, तो एक मेन रास्ता है उसको भी बिल्कुल आप इनक्रोच कर दिया था। तो कोई भी गरीब आदमी अपना काम करे, लेकिन अपनी हद में काम करे। इस तरीके से अगर आप रोडों को बंद कर दोगे, कोई निकल नहीं पाएगा, तो कैसे किसी का, अगर आप वो काम करो जिस ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो। तो इस तरह का बार बार चेतावनी दी गई प्रशासन द्वारा, उसके बाद भी वहाँ अतिक्रमण लगातार बढ़ता रहा। और कुछ जो लोग ऐसे कई वहीं जो लोगों ने किराए पे दे रखी थी, वो आज बात करते हैं 37 साल से। में 37 साल वाले जो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने वो को गुजर भी लिए, लेकिन उनके उस ठैये पे किसी को दूसरे को बैठा रखा, 10-10 15-15 हज़ार रुपये में किराए पे दे रखे। एक ही परिवार के, मैं क्या, अगर वो देखे तो 20-25 दुकान तो एक ही परिवार की होंगी। तो इस तरह का काम ना हो, गरीब आदमी अपना काम करे और रोड को छोड़ के करे, लोगों को निकलने की असुविधा ना हो, तो इस प्रकार का काम करे। तो उस पर प्रशासन ने कार्रवाई करी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगे ये ड्राइव कब से कब तक जो है और कहाँ पर चलने वाली है। देखिए, हमारी उसमें तो मंगलापुरी फ्लाई जो इसका पालम फ्लाईओवर के नीचे वो है, और बाकी उधर का भी जो भी होगा, तो ये रोड तो क्लियर करने पड़ेंगे। रोडों पे लोगों के लिए निकलने का रास्ता देना पड़ेगा। तो जहाँ भी अगर ऐसा हुआ तो उस पर कार्रवाई होगी। तो ये ड्राइव कब से शुरू होगी? वैसे तो मैंने देखा कि मंगलापुरी में 2 से 3 दिन पहले ये ड्राइव शुरू हुई है, तो आगे ये ड्राइव कब तक चलेगी? ड्राइव तो जब तक अगर एरिया नहीं, रास्ता क्लियर नहीं होगा, तब तक चलेगी, तो चलती रहेगी। अगर उसमें तो काम प्रशासन का काम है, कार्रवाई करना, लोगों के लिए रास्ता देना प्रशासन का काम है। तो जब तक अगर ऐसा चलता रहेगा तो कार्रवाई चलती रहेगी। अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ पर एमसीडी या दूसरी संस्थाएं जो है वो कार्रवाई करती है, वहाँ पर कार्रवाई होने के बाद सेम वही हाल हो जाता है। जैसे अभी हमने मंगलापुरी सब्जी मंडी में देखा, दोबारा दुकानें जो हैं वो अब लगनी शुरू हो गई है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, एमसीडी 24 घंटे का वहाँ चौकीदार नहीं बैठा सकती, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन को लेटर लिखा गया है, एसएचओ को लेटर लिखा गया है कि इस पे जो भी है इंक्रोचमेंट, इस पे कोई भी जो वहाँ पुलिस बीट ऑफिसर है उसकी जिम्मेवारी होगी, एसएचओ की जिम्मेवारी होगी। डीसी द्वारा जो है एसएचओ को लेटर लिखा जाएगा कि भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप लोगों की जो असुविधा ना हो, तो इसके लिए इस पर कार्रवाई करें। तो लोगों से जो है आपको कितना सपोर्ट जो है वो मिल रहा है जब से आपने ड्राइव जो है वो चलानी शुरू की है? कि लोगों का, अगर देखो, कार्रवाई ही जब लोगों ने शिकायत करी, उस पर शिकायत पे ही कार्रवाई हुई है। और लोग परेशान थे तो लोगों को सुविधा मिली। अगर आज लोगों के लिए निकलने का रास्ता आज एक वो अच्छा मिल रहा है, तो लोग उस पर तारीफ़ कर रहे हैं, लोग उसको खुश हैं। वो लोग कह रहे हैं कि भाई इस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, और कार्रवाई सही हुई तो उस लोग जो परेशान थे उन लोगों को परेशानी से निजात मिली, तो उनका समर्थन मिल रहा है। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है नरेंद्र गिरसा जी, जिन्होंने एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण के ऊपर जो है वो बहुत अच्छी ड्राइव जो है वो चलाई है।
और लोगों के द्वारा जो है उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो मिल रहा है।